हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं एक नई स्टोरी, एक मोरल स्टोरी को लाया हूँ, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को, वोकैब को तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को आप सभी को बताऊँगा। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। जो भी बच्चे को इंग्लिश सीखना है उसके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना देरी किए हुए। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल को देख लेते हैं। देखिए टाइटल क्या है। टाइटल लिखा हुआ है द मर्चेंट एंड हिज फूलिश डंकी। आप सभी को पता है मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी। नहीं पता है तो आप कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिए। मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी, एंड यानी कि और, हीज उसका, फुलिश मतलब होता है मूर्ख, डंकी व्यापारी और उसका मूर्ख गधा, डंकी मतलब होता है गधा। तो ये स्टोरी का शीर्षक क्या हो जाएगा? स्टोरी का शीर्षक होगा व्यापारी और उसका मूर्ख गधा। देखते हैं अब स्टोरी को रीड करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग मॉर्निंग। देखिए वन यानी कि एक, ब्यूटीफुल खूबसूरत या फिर सुंदर कह सकते हैं, स्प्रिंग मॉर्निंग वसंत सुबह, एक खूबसूरत वसंत सुबह, अ मर्चेंट लोडेड हिज डंकी विथ द बैग्स ऑफ साल्ट टू गो टू द मार्केट इन ऑर्डर टू सेल देम। देखिए क्या लिखा हुआ है। एक वसंत खूबसूरत सुबह, अ मर्चेंट लोडेड, एक व्यापारी ने लादा, हिज डंकी विथ द बैग्स ऑफ साल्ट मतलब नमक की बोरियां से अपने गधे को, जो ऐसे अपने गधे को लादा किससे? नमक की बोरियां से, टू गो मतलब ले जाने के लिए, टू द मार्केट, कहाँ? मार्केट यानी कि बाज़ार ले जाने के लिए, इन ऑर्डर टू सेल देम उन्हें बेचने के लिए। जो नमक की बोरियां थी, नमक थी, उसको बेचने के लिए उन्होंने अपने गधे पर क्या की? नमक की बोरियां को लादा। द मर्चेंट एंड हिज डंकी वर वॉकिंग अलोंग टुगेदर। देखिए लिखा हुआ द मर्चेंट, मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी, और हिज डंकी उसके गधा, वर वॉकिंग मतलब चल रहे थे। देखिए ये जो सेंटेंस हो जाएगा ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। चल रहे थे, अलोंग टुगेदर, अलोंग टुगेदर मतलब साथ साथ। वो क्या कर रहे थे? साथ साथ चल रहे थे। दे हैड नॉट वॉकड फार। देखिए क्या लिखा हुआ है, दे हैड नॉट वॉकड। देखिए ये आप जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस देख रहा हो, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये समझ जाइएगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। दे हैड नॉट वॉकड, देखिए वे नहीं गया था, फार, फार यानी कि दूर, वे दूर नहीं चला था, व्हेन कि दे रिच्ड अ रिवर मतलब वे पहुंच गए कहाँ? अ रिवर एक नदी के पास, ऑन द रोड सड़क पर, वे सड़क पर एक नदी के पास पहुंच गया। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मतलब होता है दुर्भाग्य से। अनफॉर्चुनेटली मतलब क्या होता है? अनफॉर्चुनेटली मतलब होता है दुर्भाग्य से। यही यहाँ रहता फॉर्चुनेटली तो कहते हैं हम लोग भाग्य से। तो अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, द डंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर। देखिए क्या कहा गया, द डंकी स्लिप्ड, डंकी फिसल गया, गधा फिसल गया, एंड फेल इनटू द रिवर और नदी में गिर गया। देखिए फॉल, FALL, फॉल इनटू मतलब होता है गिरना, फेल इनटू मतलब जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो नदी में गिर गया। एंड नोटिस्ड और ध्यान दिया, क्या ध्यान दिया? डैट की द बैग्स ऑफ साल्ट मतलब नमक की बोरियां, लोडेड जो लदा हुआ है, ऑन हिज बैक उसके पीठ पर, बिकेम लाइटर। देखिए बिकेम मतलब होता है होना, तो हो गए, क्या हो गए? लाइटर, लाइटर यानी कि हल्का, लाइटर मतलब क्या हो जाएगा? हल्का हो गए, है ना। देखो लाइट मतलब होता है हल्का, लाइटर जो है सो कंपैरेटिव डिग्री है। आप कंपैरेटिव डिग्री को जानते हैं? नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ क्या होता है सो। देखिए एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। ये तीनों में क्या डिफरेंस है? देखिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। यदि कहना है कि जो है सो गुड, गुड यानी कि क्या होता है? अच्छा, तो गुड तो किसी को कहते हैं कि गुड मतलब होता है अच्छा,
हमको कहना है उससे अच्छा, मतलब गुड जो अच्छा है उससे अच्छा, तो उसके लिए हम लोग जो है सो गुड बेटर का यूज़ करेंगे। बेटर क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री होता है, इसको चेंज करने का तरीका होता है। गुड का कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर, मतलब गुड मतलब अच्छा, और उससे अच्छा कहना है तो बेटर कहेंगे, और सबसे अच्छा कहना है तो बेस्ट कहेंगे। बेस्ट जो है सो सुपरलेटिव डिग्री है। उसी प्रकार से लाइट मतलब होता है हल्का, और लाइटर कहेंगे तो उससे हल्का, और लाइट जो लाइटेस्ट कहेंगे मतलब सबसे हल्का। समझ में आ गया? लाइट मतलब क्या होता है? हल्का। देखिए लाइट मतलब प्रकाश भी होता है, लेकिन हर एक वर्ड का मीनिंग हम उसके सेंटेंस के अनुसार निकालते हैं कि क्या होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, वही हम लोग पढ़े थे यहाँ तक। कहाँ तक पढ़े थे कि रिवर, वो नोटिस किया क्या किया कि जो हमारे बैग, हमारे पीठ पर जो लदा हुआ है, क्या चीज़ लदा हुआ है? हमारे पीठ पर जो लदा है नमक की बोरियां, वो हल्के हो गए हैं, है ना। देयर वॉज नथिंग द मर्चेंट कुड डू। देखिए जो व्यापारी था वो कुछ नहीं कर सकता था। देखिए नथिंग मतलब होता है कुछ नहीं, वाज मतलब था, देयर जो है देयर मतलब वहाँ, लेकिन देयर का यहाँ कोई अर्थ नहीं निकलेगा क्योंकि देयर फॉल्स सब्जेक्ट की जगह आया है, तो कुछ नहीं कर सकता था। व्यापारी कुड डू मतलब नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता था, एक्सेप्ट रिटर्न होम, सिवाय, एक्सेप्ट मतलब क्या हो जाएगा? सिवाय, रिटर्न होम घर आने के सिवाय। वेयर जहाँ, ही लोडेड हिज डंकी, जहाँ ही लोडेड उसने लादा, हिज डंकी अपने गधे को, विथ मोर बैग्स ऑफ साल्ट, जहाँ उसने अपने गधे को और से नमक की बोरियां से लाद दिया। अपने गधे को क्या किया? और नमक की बोरियां से, और नमक की बोरियां से लाद दिया। एज जैसे ही दे रिच्ड मतलब वे पहुँचे, कहाँ पहुँचे? द स्लिपरी रिवर बैंक। देखिए रिवर बैंक मतलब क्या होता है? नदी के किनारे। रिवर बैंक मतलब नदी के तट, नदी के किनारे। एज जैसे ही दे रिच्ड मतलब वे पहुँचे द स्लिपरी रिवर बैंक। स्लिपरी मतलब होता है फिसले भरे। स्लिपरी मतलब क्या होता है? स्लिपरी मतलब देखो, स्लिप मतलब होता है फिसलना, तो फिसले भरे। तो दे कहाँ पढ़ रहे थे? देखिए कहाँ था जी? यहाँ देखिए, दे रिच्ड वे पहुँचे द स्लिपरी रिवर बैंक मतलब फिसले भरे नदी के किनारे। नाउ अब डेलिबरेटली, देखो डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर। अब जानबूझकर द डंकी फेल इनटू द रिवर, जानबूझकर जो डंकी था वो गिर गया कहाँ? रिवर में। एंड वेस्टेड और बर्बाद कर दिया ऑल द बैग्स ऑफ साल्ट मतलब नमक की सारी बोरियां को, वन इट्स बैक जो उसके पीठ पर लदा हुआ था। अगेन मतलब फिर से उन्होंने, पिछले बार उन्होंने किया था वो तो उस बार वो गिर गया था, लेकिन इस बार जो उन्होंने किया वो क्या किया? वो जानबूझकर किया। वो जो है सो फिसल कर जो है सो ठान के मतलब जानबूझकर वो नदी में गिरा, और जो नमक से भरे हुई बोरियां थी उसका पानी में जाने के बाद नमक जो है सो गल जाता है ना, तो नमक का बोरिया हल्का हो गया, काम हो गया। देखिए लिखा हुआ है आगे क्या हुआ सो, वेस्टेड ऑल द बैग्स ऑफ साल्ट मतलब बर्बाद कर दिया सारे नमक की बोरियां को, वन इट्स बैक मतलब जो उसके पीठ पर था। अगेन फिर से द मर्चेंट क्विकली डिस्कवर्ड द डंकीज ट्रिक। देखिए क्या लिखा हुआ है, द मर्चेंट व्यापारी, क्विकली मतलब होता है तुरंत, तो मर्चेंट को, व्यापारी को तुरंत डिस्कवर्ड पता चल गया। देखो डिस्कवर मतलब होता है खोजना या फिर पता करना, तो तुरंत ही उसको पता चल गया द डंकीज ट्रिक। किसका? डंकीज का, यानी कि इसका क्या? डंकी यानी कि गधा का चाल का। देखो गधा की चाल को तुरंत ही पहचान लिया। कौन? व्यापारी ने गधा का चाल तुरंत ही पहचान लिया। ही देन रिटर्न होम, देखो देन यानी कि उसके बाद, ही रिटर्न होम वह घर वापस आया। अगेन पुनः, बट रीलोड लेकिन उन्होंने क्या किया? रीलोड किया, फिर से लादा। क्या लादा? हिज डंकी विद द बैग्स ऑफ स्पॉन्जेस। देखो स्पॉन्जेस मतलब क्या होता है? स्पॉन्जेस मतलब देखो, स्पॉन्ज मतलब होता है जिसमें जो पानी को अवशोषित कर लेता है, पानी को खींच लेता है। स्पॉन्ज कह सकते हैं, जैसे एक होता है रुई, समझते हैं आप? रुई जो होता है वो स्पॉन्ज कर सकते हैं, उसमें पानी जो है सो सोख लेता है। तो क्या उसने अब क्या किया? देखिए लिखा हुआ है कि उन्होंने फिर से लोड किया, फिर से लादा। क्या लादा? हिज डंकी अपने डंकी पर, विद द बैग्स ऑफ स्पॉन्जेज। अबर क्या डाला? पिछले बार डाल रहा था क्या चीज़? पिछले बार डाल रहा था उसने नमक की बोरियां, लेकिन अबर जो डाला वो स्पॉन्जेज की बोरियां डाला। द फुलिश यानी कि मूर्ख, ट्रिकी डंकी यानी कि चालाक, डंकी चालाक गधा, अगेन
सेट ऑन इट्स वे अगेन जो है सो वो अपने रास्ते पर चल पड़ा। वे मतलब होता है रास्ता, इट्स मतलब अपने, तो सेट ऑन मतलब चलना, तो वो फिर से अपने रास्ते पर चल पड़ा। वन रीचिंग द रिवर, देखो वन रीचिंग द रिवर मतलब नदी पहुंचने पर, नदी पहुंचने पर ही अगेन फेल इनटू, वह फिर से ही फेल इनटू द वाटर, वह फिर से जो है सो पानी में गिरा। बट इंस्टीड ऑफ द लोड बिकमिंग लाइटर, देखिए क्या लिखा हुआ है, बट लेकिन इंस्टीड ऑफ मतलब क्या होता है, इंस्टीड ऑफ मतलब होता है के बजाय, तो इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय, द लोड मतलब भार जो है सो भार के बजाय, बिकमिंग लाइटर मतलब भार कम होने के बजाय, भार कम होने के बजाय, बिकम हैवियर, इट बिकम हैवियर मतलब भारी हो गया। देखो इस बार स्पंज था जिसके कारण से वो जो है भार कम होने के बजाय वो ज़्यादा हो गया। अब इस स्टोरी का मोरल देख लेते हैं, मोरल यानी कि शिक्षा। स्टोरी यहीं तक थी, स्टोरी का मोरल देखते हैं। मोरल मतलब शिक्षा। वी शुड नॉट प्रिटेंड, देखो प्रिटेंड मतलब होता है क्या चीज़, प्रिटेंड मतलब होता है बहाना बनाना, है ना। तो वी शुड नॉट प्रिटेंड, हम लोगों को बहाना नहीं बनाना चाहिए। शुड यानी कि चाहिए, तो हम लोगों को बहाना नहीं बनाना चाहिए। कनिंग नेचर कैन हार्म यू, कनिंग यानी कि जो है, कनिंग मतलब होता है चालाक। देखो कनिंग नेचर में यानी कि जो है सो चालाक स्वभाव, कैन हार्म यू आपको नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए इसमें जो व्यापारी था वो चालाक था, जिसके कारण से जो गधा को उसने नुकसान पहुंचाया, उसको हार्म पहुंचाया। कैसे कि 2 बार उसने इसका नमक को बर्बाद किया, एक बार तो फिसल गया, लेकिन दूसरी बार उसको जब पता चला कि पानी में जाने से हमारे जो बोझ हैं वो हल्का हो जाएंगे, तो वो फिर से जानबूझकर पानी में गिर गया। तो तीसरा बार उसने नमक को नहीं, उसने स्पंज को डाला, स्पंज जो पानी को अवशोषित करता है, और फिर से वो जब पानी में गया तो उसका क्या हुआ, पानी में गया तो वो जो स्पंज था उसमें पानी अवशोषित हो गया, उसमें पानी भर गया, जिसके कारण से जो भार था वो बढ़ गया और गधा को वो जो भार ढोना पड़ा।